बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नक्की चांद का सलाम और आप देख रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान के अंदर कायम होने वाली ब्रांड है उसका नाम क्यू मोबाइल है। क्यू मोबाइल के मुतालिक अपने पहले जो पार्ट 1 था कि ज़ीशान कुरैशी क्यू मोबाइल के लिए क्या सोच रहे हैं, इसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश है। और इसमें जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दुनिया भर में हर मुल्क की एक अपनी ब्रांड होती है और वो उस मुल्क की निशान के तौर पर यूज़ किया जाता है किसी भी फील्ड में। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हो, हर फील्ड के अंदर कोई ऐसी ब्रांड होती है जो उस मुल्क के हवाले से पहचानी जाती है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी ब्रांडें ऐसी हैं, जैसे आप ताले में देखें तो बाबर के ताले हैं और दूसरी मुख्तलिफ, जैसे सोहराब साइकिल थी, जैसे कि मिसाल के तौर पे अपनी यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें बनती हैं उसके एक अपनी पहचान, अपनी शनाख्त है। और दुनिया भर में उस जो भी चीज़ ऐसी होती है जो किसी मुल्क के लिए, जैसे पाकिस्तान का जो नमक है वो पूरी दुनिया में, जो पिंक सॉल्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और हम इतनी कदर नहीं करते जितनी दुनिया भर में इस नमक की कदर की जाती है। और लोग मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ मेड अपने लगा के अपनी प्रोडक्ट्स ज़ाहिर करके उसको दुनिया भर में फ़रोग़ करके ज़र मुबादला कमाते हैं। इसी तरह जैसे ये है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की अपनी हैं और अपने नाम से। पाकिस्तान का चावल है, जैसे चावल पाकिस्तान का जो है पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ से चावल किसी और मुल्क जाके वहाँ थैले चेंज होते हैं उसी चावल के और वो मेड चेंज होके दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। तो लोग कहते हैं ये फ़लाने मुल्क का है। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह इस फील्ड में, मोबाइल की फील्ड में जब नाम आता है तो पाकिस्तान में क्यू मोबाइल का नाम आता है कि पाकिस्तान में क्यू मोबाइल ने जो तरक्की आवाम के अंदर, आवाम के दिलों के अंदर हासिल की है वो शायद ही किसी और ब्रांड ने हासिल की हो। जैसे ही आप पूछते हैं कि मैंने किसी से नॉर्मल, उससे एक, हमारे यहाँ शहरों के अलावा देहातों में बड़ी आबादी है और देहातों में सबसे पहले फ़ोन अगर किसी ने ख़रीदा है तो आप उससे इंटरव्यू कर सकते हैं, वो कहेगा मैंने क्यू मोबाइल लिया, फीचर फ़ोन, बटन वाला फ़ोन। उसको आगाही स्मार्टफोन की नहीं है, लेकिन वो क्यू मोबाइल के नाम से वाकिफ़ है, वो दूसरी ब्रांड को नहीं जानता। उसकी वजह यह है ये पाकिस्तान की अपनी ब्रांड, और बहुत एक वक्त में करोड़ों रुपया सिर्फ एडवर्टाइज का खर्च किया जाता था। उसकी वजह यह है कि उसकी सेल ऐसी थी, दिलों के अंदर कुछ दोस्तों और कुछ लोगों की मेहनत की बुनियाद पे अल्लाह की मेहरबानी के बाद उसने बेइंतहा तरक्की की। जैसे गुज़िश्ता वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, आपको आगाही दे चुका हूँ कि हर कंपनी, हर जो ऐसी ब्रांड होती है उसकी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं। इससे कबल पाकिस्तान में एक बड़ा नाम था, आज कहीं नहीं है। इसी तरह कुछ पूरी दुनिया में बहुत सारे ब्रांड चलते थे, आज नहीं है। तो पाकिस्तान में ये क्यू मोबाइल उसका अपना ब्रांड है। पाकिस्तान में नाम पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है क्यू मोबाइल के साथ। तो इस जो नशे व फराज के झटके क्यू मोबाइल को लगे, उसकी बुनियाद पे ज़ीशान अख्तर साहब ने अब इसके लिए नई मनसूबाबंदी की। उस मनसूबाबंदी का पेश रो तो मैं आपके सामने पहले ही ला चुका हूँ। अब पार्ट 2 में मैं आपको ये बताता हूँ उसका नया जन्म आज से लाहौर में ले लिया गया और उसमें ज़ीशान अख्तर साहब ने इसकी क्यू मोबाइल के अंदर बेहतरी के लिए इसकी और ज़्यादा पाकिस्तान में छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक सप्लाई को बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता दिनों जो इसकी आगाही भी हम दे चुके थे आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर किए थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ
टॉप डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर का दर्जा दे दिया गया था। अब उनके लिए पाकिस्तान में एक बड़े इदारे को, जो मैं उसके मुतालिक ये बताता चलूँ, उनके जो CEO हैं उस इदारे के, वो आला तालीम याफ्ता गैर मुल्क से हैं और इंतहाई मेहनती और यानी हर चीज़ को यानी फेस करने वाली शख्सियत है। उनका नाम लेने से पहले उनके इदारे का नाम मैं बताता चलूँ। उनके इदारे का नाम है डिप्लॉय। डिप्लॉय को पाकिस्तान में ज़ीशान अख्तर जो चेयरमैन है क्यू मोबाइल के, उन्होंने अपना मेगा डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया। ये पार्ट 2 शुरू हो गया है इसका। यहाँ से मेगा डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई का तसलसल बरकरार रहे और उसको जो है डोर टू डोर क्यू मोबाइल को जिस तरह पहले मकबूल था उसी बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए मुहिम का आगाज़ डिप्लॉय की शक्ल, जो उनके सरबराह हैं आसिफ खान, जो मैं आपको सरसरी तारुफ करा चुका हूँ कि वो इंतहाई मेहनती हैं और बड़ी यानी फेस करने वाली शख्सियतें मेहनत और लगन के साथ, और उनका अपनी एक सिस्टम है जिसके तहत वो चलाते हैं। तो मेगा डिस्ट्रीब्यूटर लगाया, इसकी इब्तिदा लाहौर में हो गई। लाहौर के जो टॉप डीलर्स थे क्यू मोबाइल के, उनसे मुलाकात, जो क्यू मोबाइल के जो डायरेक्टर सेल्स हैं उन्होंने उनकी मुलाकात कराई। ये सिस्टम ऑन होगा सितंबर की 1 तारीख से, और अभी गेट टुगेदर है। आज लाहौर के अंदर बड़े पैमाने पे था, लेकिन एक तो कोरोना की वबा, दूसरी बात यह है कि आज लाहौर में बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, इस वजह से ये दौरा बहुत मुख्तसर रहा। इसके बावजूद भी कई घंटों का दौरा था ये। तो मुलाकात की पाकिस्तान के टॉप के डीलर्स थे उसमें, जो जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है जो मलक खालिद हैं, मलक असलम हैं, और भी हमारे दोस्त हैं उनसे, उनके क्योंकि वो क्यू मोबाइल के जो है डीलर है लाहौर में। और इसी तरह लाहौर के बाद कल का प्रोग्राम जो है वो इस्लामाबाद में है, यानी पिंडी इस्लामाबाद के डीलर्स के साथ मुलाकात है। इसी तरह कराची में लॉकडाउन का मसला चल रहा है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा यहाँ भी साउथ के डीलरों का इज्तिमा किया जाएगा, और इसके बाद इन सब की जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम तश्कील देने जा रहा है क्यू मोबाइल और डिप्लॉय, ताकि इनके एजाज़ में ज़ोहराना या अशाइया जो भी दोनों में सूटेबल हुआ वो दिया जाएगा, ताकि अपनी इनकी तजवीज़ें हैं, अपने मामलात हैं, वो बैठ के हल कर सके। अभी तो एक तारुफ़ी मुहिम शुरू आज से कर दी गई है। मैंने जो आपको आगाही दी थी उसमें पार्ट 1 उसका जो दिया था, वो अब पार्ट 2 उसका आपके सामने है कि क्या करने जा रहा है, उनकी सोच क्या है, ज़ीशान अख्तर की सोच क्या है कि क्यू मोबाइल जो अपना जो छोटा मोटा फ़र्क आया है या बड़ा फ़र्क आया है लोगों के हिसाब से, क्योंकि क्यू मोबाइल की पोजीशन कल बहुत ऊपर की तरफ थी, आज उससे थोड़ी नीचे है। तो उस मकाम को हासिल करने के लिए एक भरपूर प्लानिंग का आगाज़ कर दिया, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उनको भी इन प्रोग्रामों में शिरकत करनी है, इसी वजह से बड़ा प्रोग्राम को रोका गया है, क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से, जो उनकी निजी मसरूफियात हैं उसकी वजह से ज़ीशान अख्तर साहब मौजूद नहीं थे। लेकिन उनकी तरफ से उनके जो प्लानिंग देखते, सारे मामलात क्यू मोबाइल के सिस्टम के प्लानिंग देखते हैं, और बड़े ज़हीन शख्सियत के मालिक हैं ज़ीशान कुरैशी साहब। मीटिंग्स में जो है उनके हमरा थे, उनके प्लानिंग के तहत, उनके मशवरे के साथ मिस्टर आसिफ खान और नवीद रंगीला और ज़ीशान कुरैशी तीनों की मशावरत के साथ ये प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं। अब इस प्रोग्राम में सबसे अहम बात पार्ट 3 है, जो मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। उसमें मैं ये बताऊंगा कि क्यू मोबाइल जो नया ब्रांड ला रहा है उसकी प्लानिंग क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ करेंगे वो, ये भी आपको इंशाल्लाह ये नाचीज़ आगाही देता रहेगा। हमारा काम कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और डीलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। हम कोशिश करते हैं कि हम
जो अच्छाई है सारी चीज़ों की वो आपके सामने लाएं। फैसला तो आवाम करती है, फैसला डीलर्स करते हैं, फैसला दोस्त करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हमारा कहना ये है कि तस्वीर के सब रुख आपके सामने हों, फैसले की ताकत आपके सामने है। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में, शेयर करते हुए कमेंट ज़रूर करें ताकि दुनिया भर में आपकी आवाज़ लम्हों में पहुंच सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-928-3696। आपकी कोई भी तजवीज़ हो उसमें आप भेज सकते हैं। आपके कोई मसले कंपनी से हों, कोई और दीगर मामलात हों, उसके लिए हमेशा ये नाचीज़ हाजिर है। दोस्तों भाइयों के लिए, आपके लिए हर वक्त प्लेटफॉर्म ये हाजिर है। दोस्तों, पुराने स्मार्टफोन जो 10 साल कबल है या 2.3.7 जो है इसका एंड्रॉयड सिस्टम जिसका मौजूद है, वो उसको अब बदल लें। उसकी वजह ये है कि एंड्रॉयड 27 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा उन मोबाइलों में जो इससे पहले के हैं और 2.3.7 तक हैं। अब एंड्रॉयड 3 से जो है वो आप ऊपर के सेट लें ताकि आपके सेट में आप यूट्यूब देख सके, मैसेंजर चला सके, अपने जो भी गूगल मैप से लेके इसी तरह जो भी चीज़ें गूगल्स की, एंड्रॉयड की, वो चीज़ें आप यूज़ कर सके। तो दोस्तों, ये किसी ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन स्मार्ट फ़ोन की शक्ल इख्तियार कर गए और उसमें एंड्रॉयड का वजूद आया, तो कई साल तक एंड्रॉयड जो है वो हमारे साथ चलता रहा, बल्कि आज तक चल रहा है एंड्रॉयड फ़ोन पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ एंड्रॉयड सिस्टम चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है उसके अंदर काम कर रहे हैं। आपको ये ख़बर देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जो एंड्रॉयड पुराने वर्जन हैं, जिसको बेसिकली बाद वाले वर्जन को तो अपग्रेड वो ऑटो हो जाते हैं, जो अभी लास्ट जो गए हुए वो ऑटो चेंज कर लेते हैं। बहुत से मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोनों ने फैसिलिटीज़ रखी हुई है, अपने अपग्रेड हो जाता है वो फंक्शन के हिसाब से। लेकिन आज पोजीशन है कि एंड्रॉयड 11 चल रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2.3.7 की, यानी मकसद ये हुआ 3 से नीचे। 3 वाला जो है अब वो चलेगा, वरना ये 27 सितंबर आखिरी है, अगले महीने की तारीख़, जो आप उससे पहले अपने सेट को बदल दें। अगर आपको ज़रूरत है तो इस सेट को आप अगर नहीं छोड़ना चाहते तो एज ए आप फीचर फ़ोन या अपने वीडियो के लिए या अपने जो है वो वीडियो बनाने या तस्वीर खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में एंड्रॉयड 11 काम कर रहा है। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो एंड्रॉयड 2.3.7 जो है वो अब बंद होने जा रहा है। उससे कबल के सारे फ़ोन या 10 साल कबल के जो फ़ोन हैं वो अब बंद कर दिए जाएंगे, एंड्रॉयड नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अपने सेटों को तब्दील कर लें इससे पहले कि वो बंद हो जाए, आप परेशानी में मुब्तला हो जाए। आप सोचते रहे ये हुआ क्या है, ये नाचीज़ आपको आगाही दे रहा है कि इससे आप अपने आप को निकाल लीजिए। इसी तरह मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो दुनिया भर में एक मकाम रखती है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है अब्दुल्ला हारून रोड पे सदर में जो है, वो एक जगह इतनी दुकानें कहीं आपको नहीं मिलेंगी जितनी इस एरिया में दुकानें हैं, जो अरबों रुपए का टैक्स रेवेन्यू देता है। उसकी एक सरसरी सी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, वो आपकी खिदमत में पेश ज़रूर करूँगा ताकि आपको थोड़ी सी आगाही हो इससे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।